गुड इवनिंग। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता आया हूं कि रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नौकरी और रोज़गार के बारे में ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार देने की तैयारी कर रही है। कैसे? तो आइए देखते हैं विस्तार से पूरा वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, मेरे जो वीडियोज़ हों, उनका नोटिफिकेशन आपको तत्काल अवेलेबल हो जाए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, इस वीडियोज़ को अपने सभी जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही साथ रोजगार, नौकरी के नए नए अवसर कहाँ पर बन रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ कहाँ से और कितना ऋण मिल सकता है, ये सारी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं कि रोज़गार के अवसर कैसे बनते हैं। तो ये है विस्तृत जानकारी। कोरोना वायरस की रोकथाम में धन खर्च होने से यूपी सरकार का खजाना खाली हो रहा है। कोरोना के खात्मे और प्रदेश की जनता का जीवन आसान ढंग से चले, इसके लिए यूपी सरकार एमएसएमई उद्यमियों का हौसला बढ़ा रही है, जिससे छोटे उद्योग धंधे चलें, प्रवासी श्रमिकों को काम और रोजगार मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि इस बार दीपावली के अवसर पर चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां नहीं आएंगी। गोरखपुर का टेरिकोटा चीन से ज़्यादा अच्छे उत्पाद तैयार करता है। देशी विदेशी निवेशकों को अपने उद्योगों के लिए ज़मीन की मुश्किल पेश ना आए, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में मजबूत लैंड बैंक बनाने की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें विदेश से हम मंगाते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, उन चीज़ों को हम अपने देश में, अपने प्रदेश में भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यही मंशा है, यही सोच है कि जो भी चीज़ें बाहर से मंगाई जा रही हैं उसको अपने देश में ही, अपने प्रदेश में ही तैयार किया जाए, ताकि रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, और जो उद्यमी हैं उनको उद्यम शुरू करने के लिए, निवेशकों को निवेश करने के लिए जगह मिले, सुविधाएं मिले। तो इसके लिए लैंड बैंक बनाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि लैंड बैंक कहां पर तैयार किया जा रहा है और उद्यमियों और निवेशकों को भूमि कैसे दी जाएगी। देखिए, जहां तक ज़मीन की बात हो तो ज़मीन सुविधाजनक हो, इसलिए सरकार की निगाहें एक्सप्रेस बेस के दोनों तरफ की ज़मीनों पर लगी हुई हैं। भूमि की पहचान करने के लिए अलग दस्ता बनाया जा रहा है। विदेशी निवेशकों से तालमेल बैठाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब जिला स्तर पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी। यानी कि बिजनेस करने में, व्यापार करने में, उद्योग धंधे लगाने में सुविधा हो, इसके लिए जो है जिला स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में शीघ्रता के साथ लैंड बैंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी भूमि उपलब्ध कराने के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कौन कौन से विभाग हैं?
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए लैंड बैंक के लिए भूमि चिन्हित करें। इसके लिए एक अलग दस्ता बनाया जाए जो ऐसी ज़मीनों की पहचान करके उसे लैंड बैंक में शामिल करने की व्यवस्था बनाए। जहां पर एक्सप्रेस वे हैं तो एक्सप्रेस वेज के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिकरण की व्यापक संभावनाएं हैं। कोशिश की जाए कि एक्सप्रेस वेज के दोनों तरफ की ज़मीनें लैंड बैंक में शामिल की जाएं। तो सीधी सी बात है कि ज़मीन उपलब्ध होगी, उद्योग धंधे लगेंगे। जब उद्योग धंधे लगेंगे तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। लैंड बैंक तैयार करते समय इस बात का ध्यान रख दिया जाए कि उसमें औद्योगिक इकाइयों के अलावा हाउसिंग, बाजार और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सके। यानी ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहां पर इंडस्ट्री तो लगे ही लगेगी, उसके बाद वहां हाउसिंग के लिए नहीं रहने की व्यवस्था भी बन जाए, बाजार भी बन जाए और भी सारी सुविधाएं जो है वहां पर उपलब्ध कराई जा सकें। और लैंड बैंक के लिए 6 यूनिट्स में उपलब्ध ज़मीन के संबंध में निर्णय लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। तो अब मैं आपको एक जनपद एक उत्पाद के बारे में बताऊंगा जिससे रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है, चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां नहीं आएंगी। दीपावली पर चीन से नहीं आएंगी गौरी गणेश की मूर्तियां और दिए। गोरखपुर में उत्पादन होगा। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें केवल लोकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल बनने की भी क्षमता है। हमें अपनी चीज़ों को समय के अनुसार नई तकनीक और नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। उसे बौद्धिक संपदा का अधिकार प्राप्त होने के बाद वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्रोडक्ट को बौद्धिक संपदा के दायरे में लाकर प्रदेश सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार ने माटी कला बोर्ड का भी गठन किया है। इसके माध्यम से कुम्हारों को निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराई जा रही है। तो इससे एक तरफ कुम्हारी कला को प्रोत्साहन मिल रहा है और दूसरी तरफ तालाब जल संरक्षण के माध्यम भी बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है, जब एक जिला एक उत्पाद के आधार पर कार्य होगा तो रोजगार का सृजन होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके और इसे शेयर कर दीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है। तो अगर हम बात करें विदेशी निवेशकों की, तो उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। चाहे जो हो जाए, वह इन विदेशी निवेशकों का धन यूपी में लगवा के रहेंगे। इसके लिए कैबिनेट मंत्रियों सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है। गठन के साथ ही समिति ने रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। यह समिति निवेश के लिए विभिन्न देश की कंपनियों से बात करके उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए संभावनाओं को तलाशेगी। जैसे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी जो हैं वो चाइना छोड़ करके जो है वो दूसरे देशों को जा रही हैं, तो वो उनको उत्तर प्रदेश लाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अनेक जानी मानी कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं। इन कंपनियों का रुख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ने के लिए ये मंत्री उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य, संसाधन
और उद्योग के अनुकूल वातावरण को दिखाते हुए इन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार करेंगे। ठीक ऐसे ही यूरोपीय यूनियन की सुविधा के लिए एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल की देखरेख में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा निवेश को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट तैयार करने और इसमें भूमि बैंक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है और इसी तरह से मानव संसाधन और कुशल श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है। मतलब ये सूचना भी तैयार की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन कितना है, मैन पावर कितनी है और कुशल श्रमिक कितना है, स्किल्ड लेबर कितना है, इसका भी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। और साथ ही हर 15 दिन के अंदर समिति की बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही अमेरिका के निवेशकों के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, कोरियन कंपनियों की सहायता के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, जापानी उद्यमियों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल की देखरेख में हेल्प डेस्क बनाई गई है और इस तरह से विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, उनका निवेश कराने के लिए, उनसे उद्योग धंधे लगवाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और जब ये कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी तो सीधी सी बात है कि जो रोज़गार मिलेगा उत्तर प्रदेश के ही लोगों को मिलेगा। अब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब जिला स्तर पर निगरानी होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब जिला स्तर पर निगरानी होगी। साथ ही साथ निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण, निवेश मित्र यूजर का संतोषजनक फीडबैक व पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर जिलों की हर महीने रैंकिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया है। इसमें 20 विभागों की 125 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। इसमें उपभोक्ताओं के फीडबैक प्राप्त करने और शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है और 3 नए बिंदु और जोड़े गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वो ये हैं कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण, यूजर का संतोषजनक फीडबैक, शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण शामिल है। तो मुख्य सचिव ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिलों की रैंकिंग के लिए 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 2000 से अधिक आवेदन वाले जिलों को रखा गया है और दूसरे श्रेणी में अन्य जिले रखे जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या प्रगति हुई है और किस स्थिति में है उत्तर प्रदेश रोजगार देने के मामले में। तो देखिए अब तक की क्या प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 रुपये का ऋण ऑनलाइन बांटा है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले उद्यमियों को वितरित किए गए ऋण से 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये लोन दिया गया है 2,002 करोड़ और 49 लाख रुपए का जो ऋण दिया गया है, इससे 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और लॉकडाउन की वजह से लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इनको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। और साथ ही साथ एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत कर दी गई है। तो इस तरह से अब उत्तर प्रदेश में दौड़ेगा कारोबार, और जब कारोबार दौड़ेगा तो रोजगार के असीमित अवसर प्राप्त होने वाले हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।